हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। तो फाइनली मैं अभी अक्षय कुमार और आर माधवन स्टारर केसरी 2 मूवी देख कर आ रहा हूं। बट मूवी रिव्यू स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू से वन थिंग कि ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जिनका बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे हिस्ट्री की ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि कॉमन पीपल तक कभी भी पहुंच नहीं पाती। एंड दीज काइंड्स ऑफ मूवीज ब्रिंग दोज अनटोल्ड स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। मूवी के ट्रेलर से हमें साफ पता चल जाता है कि ये मूवी जलियांवाला बाग के ब्रूटल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एज अ कॉमन सिटीजन हम ये जानते हैं कि उस जलियांवाला बाग में आखिर क्या हुआ था एंड हाउ ट्रेजिक दैट इंसिडेंट वाज। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, इतने बड़े मैसेकर को आखिर कैसे अंजाम दिया गया, व्हाट वाज द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ जनरल डायर बिहाइंड इट, एंड कैसे एक लॉयर शंकरन नायर ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जाकर सच को सामने ला पाते हैं, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ये मूवी एक्चुअली बेस्ड है ऑन द बुक कॉल्ड द केस दैट शुक द एम्पायर, एंड दिस मूवी स्टार्ट्स बाय शोकेसिंग द सेम हॉरिफाइंग इंसिडेंट, जिसे देखकर आपके अंदर पेन, एंगर, सैडनेस, ये सारे इमोशंस इवोक होने लगते हैं। और इस सेंसिटिव टॉपिक को मेकर्स ने काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया है। अब मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी है, सो आई कैनॉट कमेंट ऑन कि इसमें कितना रियल है और कितना फिक्शनल है एंड हाउ मच सिनेमैटिक लिबर्टी हैज बीन टेकन, बट ऑल द कैरेक्टर्स लुक सो रियल एंड बिलीवेबल। अक्षय कुमार का कैरेक्टर सर शंकरन नायर एक लॉयर है जो कि एक इंडियन तो है, बट एट द सेम टाइम उसे ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पे भरोसा भी है। दैट्स व्हाई इन द इनिशियल मोमेंट्स यू सी हिज कैरेक्टर इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस होल मैसेकर इन द जलियांवाला बाग, बट लेटर ही चेंजेस हिज माइंड जब उसके सामने धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है, बिकॉज ऑफ दिलरित गिल हु इज ऑल्सो अ लॉयर प्लेड बाय अनन्या पांडे, एंड दे बोथ फाइट अगेंस्ट द क्राउन इन द कोर्ट। बट उन्हें रोकने के लिए दूसरे तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को अपॉइंट किया जाता है, नेवल मैकिनली प्लेड बाय आर माधवन हु इज हाफ ब्रिटिश एंड हाफ इंडियन। मूवी की स्क्रीन प्ले काफी डिसेंट स्पेस में चलती है एंड केस से रिलेटेड सारे इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स को भी काफी प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है मूवी में। आई कैन से मूवी देखते हुए आपको कहीं भी ये फील नहीं होता कि इस पर्टिकुलर सीन की जरूरत नहीं है नैरेटिव में। एवरीथिंग जस्ट एड्स अप टू द स्टोरी एंड द होल नैरेटिव। मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि दो द मूवी इज वेरी बेसिक एट इट्स कॉन्सेप्ट एंड इन अ वे हम जानते हैं कि एंड में आखिर क्या होने वाला है, बट जिस तरह लेयर बाय लेयर सच सामने आने लगता है एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज शंकरन नायर यूजेस टू ब्रिंग द ट्रूथ इन फ्रंट इज अ गुड फन टू वॉच। इवन कोर्टरूम के कुछ सीन्स एंड आर्गुमेंट्स भी काफी सेट टेम्पलेट के लगते हैं, बट स्टिल इन अ वे दे हेल्प इन प्रोग्रेसिंग द नैरेटिव। ऐसे हिस्टोरिक अनटोल्ड स्टोरीज की खास बात ये भी होती है कि एज अ नॉर्मल ऑडियंस हु इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट दिस स्टोरीज दैट टुक प्लेस इन आवर हिस्ट्री, उसे जानने की क्यूरियोसिटी हम में जरूर होती है, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स द होल एक्सपीरियंस सो थ्रिलिंग एंड इमोशनल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो इन दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मैं भी काफी क्यूरियस था कि आखिर जलियांवाला बाग के इस ट्रेजिक इंसिडेंट के पीछे का एक्चुअल सच क्या है। और जब आप ऐसी कोई स्टोरी एक काफी अच्छी स्क्रीन प्ले से नरेट करते हो, दैट टू विद सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस, देन यू विल बी एंटरटेन्ड फॉर श्योर। The whole cast was brilliant and did total justice to their characters. आर माधवन को फिर से एक बढ़िया रोल करने को मिला है and he was brilliant in the movie. But surprisingly अनन्या पांडे ने मुझे काफी इम्प्रेस किया इस मूवी में अपने एक्टिंग से। कुछ सीन्स में she was really impressive, और अगर अनन्या ऐसे ही काम करते रही तो आई बिलीव कि उसके माथे से नेपोटिज्म का भी टैग हट जाएगा, जस्ट लाइक आलिया एंड रणबीर। और अगर अक्षय की बात करें तो अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसे कुछ स्टोरीज होते हैं जिनके लिए अक्षय के अलावा और कोई फिट ही नहीं होता, एंड ही नेल्ड इट इन द कैरेक्टर ऑफ सर शंकरन नायर इन दिस मूवी। हमने रियल शंकरन नायर को तो कभी नहीं देखा है, बट द वे ही पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, वी कुड फील हिज पेन, हिज एफर्ट्स, हिज पैशन टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ दैट ब्रूटल इंसिडेंट। ग्रेट जॉब। ऑल्सो इस मूवी में जितने भी व्हाइट एक्टर्स को यूज किया गया है, दे ऑल्सो लुक वेरी गुड इन द मूवी। उसके साथ साथ देवजीत रॉय की सिनेमाटोग्राफी, रीता घोष का प्रोडक्शन डिजाइन, शीतल इकबाल का कॉस्ट्यूम्स, इन सारी चीजों की वजह से भी मूवी और उनके कैरेक्टर्स काफी ऑथेंटिक लगते हैं एंड यू फील लाइक यू हैव ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट ईरा। So on the whole, केसरी 2 I would say is a very well written and most importantly एक hard hitting core drama movie है, because ये हमारे हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को हमारे सामने लेकर आती है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, और अभी ऐसा लगता है कि इस बारे में हमें काफ़ी जल्दी ही पता चल जाना चाहिए था। I actually have an opinion कि और जितनी भी ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज हैं, इन सारे के ऊपर मूवी बननी चाहिए, obviously with an engaging screenplay, so that we as a normal audience would get to know our actual history। क्योंकि अगर आज के जनरेशन को देखें तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि बुक पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील कि दीज काइंड्स ऑफ मूवीज आर द नीड ऑफ द आवर इन दिस कंट्री।
बट यू नो व्हाट इज़ द सैड रियलिटी कि इतनी अच्छी होने के बावजूद भी, और वो भी ऐसे रियल इंसिडेंट के ऊपर जो बेस्ड है, ऐसे मूवीज़ को देखने के लिए कोई नहीं आता थिएटर्स में। और फिर बाद में ये भी कहते हैं कि अच्छी मूवीज़ नहीं बनती आजकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन ऑडियंस वी शुड लर्न हाउ टू अप्रिशिएट अ गुड कंटेंट। हर तरह की मूवी ज़रूरी होती है फॉर द एंटरटेनमेंट। पुष्पा सलार जैसी मूवीज़ की भी ज़रूरत होती है इन द मार्केट। लापता लेडीज़, जय भीम, कोर्ट जैसे मूवीज़ की भी ज़रूरत होती है। कॉमेडी मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़, थ्रिलर मूवीज़, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। बट इसके साथ साथ आई फील वी नीड दीज काइंड्स ऑफ वेल रिटन स्टोरीज एज वेल that tell untold chapters of our history. So if you are really a true cinephile and you are a person who is curious in knowing the actual events behind one of the saddest episodes in our history, then this movie is for you. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.